हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस 110। 110 में आपका स्वागत है। मैं साथ साथ बताना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको दोबारा हम लोग रिपीट करें, दोबारा हम लोग याद कर लें थोड़ा, ताकि आप पुराने जो चीज़ पढ़ें, यानी जो लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था, हमारे पहले क्लास में आपने जो पढ़ा था वो सारी चीज़ें आप एक बार जो है दोबारा से आपको फिर से रीमेमोराइज कर दें हम, और आपको थोड़ा सा उससे वो चीज़ में आप फिर से उसी क्लास में जाएं और वहां से फिर हम लोग कंटिन्यू, ऐसा लगे कि फिर आप कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि पिछले बार हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो जो हमने पढ़ा है उसके बारे में एक बार थोड़ा सा हम लोग रिपीट करेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था अल्फाबेट के बारे में, याद होगा आपको। अल्फाबेट के बारे में, अल्फाबेट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? अल्फाबेट के बारे में मैंने बताया था कि ये जो है हमेशा ये 20 A to Z बताया था। A to Z के बारे में बताया था मैंने कि ये 26 लेटर होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या कि इसमें वाउल होते हैं, यानी A E I O U वावल होते हैं, जो कि 5 होते हैं। तो 21 कॉन्सोनेंट 21 वॉवेल 5 होते हैं। ये मैंने बताया था आपको। नंबर, हम लोगों ने क्या बात किया था? नंबर के बारे में बात किया था। उसके बाद पर्सन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ये दो चीज और बात किया था हम लोगों ने, नंबर और पर्सन। नंबर पर्सन, नंबर में मैंने बताया था सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के बारे में हम लोगों ने बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने पर्सन के बारे में बात किया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यह हम लोगों ने बात किया था। इसके बाद जो हम लोगों ने बात किया था कि सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने क्या बात किया था? सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि ये कोई भी सेंटेंस जो होता है वो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट के बहुत महत्वपूर्ण जगह होता है। ये जैसा चाहता है वैसा ही होता है। अगर सब्जेक्ट कहता है जो, उसको बाकी आगे वो करना होगा। मैंने उसमें बताया था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी मेरा प्लूरल होगा। ये मैंने आपको बताया था। ये हो गई पिछले क्लास की बातें। अब हम लोग आज जो बातें करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं यूज ऑफ इज या एम या आर की। इज एम आर आपको पता होगा। इज के माने क्या होता है? एम का माने क्या होता है? हूं। और आर के माने क्या होता है? इज जो है सिंगुलर है, एम भी सिंगुलर हो गया, और आर जो है प्लूरल हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर इज एम आर, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में है, हूं, है अगर हो तो वहां पर, और उसके साथ ही साथ इज एम आर जो है कि ये मुख्य वर्ब की, यानी क्रिया का मुख्य भूमिका निभाता हो, तब वहां पर जो है ना हम लोग इज एम आर लगाते हैं। जैसे आप लोग देखिए, अभी जैसे आई, वी, यू, दे,
I, we, you, they, she, he, it या कोई नाम। आई के साथ जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया आपको, आई के साथ एम ही जाएगा, यानी आई एम ही लगेगा। वी के साथ आर लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा, शी के साथ इज लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, इट के साथ इज लगेगा। और अगर कोई सिंगल नाम है, एक नाम है, तो उस नाम के साथ भी इज ही लगेगा। ये आपके लिए आप अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप याद रखें कि किसके साथ क्या रहेगा। यूज ऑफ इज, एम, आर जब आप करेंगे तो जब उससे रिलेटेड सेंटेंस बोलेंगे तो उस घड़ी क्या होगा कि आपको याद होना चाहिए कि आई के साथ क्या लगेगा, बी के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, शी के साथ क्या लगेगा, इट के साथ क्या लगेगा, और किसी नाम के साथ, यानी एक नाम है तो उस नाम के साथ क्या लगेगा। अगर इस चीज के साथ आपको इसको याद कर लेते हैं तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं, फिर आगे मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लें जब तक, ताकि आपको याद हो जाए। अब मैं बताऊं कि आई के साथ एम लगा, बी के साथ आया, ये सारा जो भी लगा। अब देखिए इसके साथ मान लीजिए ये एक वर्ड मैं लेता हूं, हैप्पी। हैप्पी, आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, दे आर happy, she is happy, he is happy, it is happy कर सकते हैं इसको। और कोई नाम है, जैसे मान लीजिए राम, राम इज हैप्पी। आप अब देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब हो गया और ये मेरा अदर वर्ड हो गया। देखिए अब यहां पर हम लोग जो फार्मूला मैंने पहले आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको मैं अब यहां पर देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूले के आधार पर आप देख सकते हैं कि अब सारा सेंटेंस जो है आ रहा है। सब्जेक्ट, हाँ, अब ये तो सीधा सीधा था, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट है, तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये सब्जेक्ट है, हम कर ले। लेकिन सब्जेक्ट को मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस जब होगा तो उसमें पहचानना होगा कि भाई कैसे, किसको सब्जेक्ट कहेंगे। वाक्य में अगर हो ऐसा तो हम किसको कहेंगे, तो ये समझने की बात, वो किस तरह से आप पता कर सकते हैं। जैसे अब हम एक सवाल करते हैं कि कौन हैप्पी है, आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी हूं। कौन हैप्पी इस केस में पूछे तो वी आर हैप्पी। तो ये सब्जेक्ट जो है आपका पता चल जाएगा। तो अब हम लोग कुछ सेंटेंस लेंगे, कुछ वाक्य लेंगे और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले अब देखिए इसमें पूरा यूज ऑफ इज, एम, आर का ही हम लोग बात करेंगे। अब जैसे तुम लोग अमीर हो, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग अमीर हो, तो आपको पता है तुम लोग को क्या कहते हैं, यू हो, आर। अमीर को क्या कहते हैं, रिच, यू आर रिच। हम लोग अच्छे हैं तो हम को क्या कहते हैं, वी, यानी वी माने हम लोग अच्छे, यानी आर जो है वी के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, आर लगाते हैं, वी आर गुड। अभी उसकी तो वह मजबूत है, इट इज स्ट्रॉन्ग। अमित दयालु है, अमित इज काइंड।
सीता और गीता बीमार है, सीता एंड गीता आर इल या सिक, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। सीता और गीता बीमार है, सीता एंड गीता आर इल। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात है, यहाँ पर दो नाम है, यहाँ पर एक नाम जब रहेगा तो वहां पर क्या करेंगे, हम इज का इस्तेमाल करेंगे, इज का यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही जब दो नाम होगा, जो नाम जो है एंड से जुड़ेगा, तब वहां पर मेरा वर्ब जो होगा प्लुरल होगा, क्योंकि ये दोनों जो मिल गया, अब दोनों सब्जेक्ट मिल गए, क्या होगी, ये दोनों प्लुरल बन गया मेरा सब्जेक्ट। और प्लुरल जब मेरा सब्जेक्ट बनेगा तो जाहिर है कि मेरा वर्ब भी प्लुरल हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर सीता एंड गीता आर इल या सिक। अब बच्चे नटखट है तो द चिल्ड्रन आर नॉटी। द चिल्ड्रन आर नॉटी। अब देखिए यहाँ पर दा का मैंने इस्तेमाल किया है, ये चीज अभी आगे मैं बताऊंगा, जब आर्टिकल के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय में मैं ए एन और दा के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है और कहाँ पे दा लगता है। बस यहाँ पे मैंने आपको इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे एक जस्ट मतलब एक बस नोट में आप कर लीजिए कि कभी भी काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब होता है तो वहां पर ए या एन का हम इस्तेमाल करते हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन हमने बता दिया। अभी क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं दूसरा चीज के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे, हर चीज का यूज सीखते चले जाएंगे। लेकिन अभी जो हमने बताया क्या कि तुम लोग अमीर हो, यू आर रिच, हम लोग भी अच्छे हैं, वी आर गुड, वह मजबूत है, इट इज स्ट्रॉन्ग, अमित दयालु, अमित इज काइंड, सीता और गीता बीमार है, सीता एंड गीता सिक या इल, बच्चे नटखट है, द चिल्ड्रन आर नॉटी। तो ये जो हमने बताया ये सेंटेंस, अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ वर्ड खुद से सोचें और खुद से वर्ड सोच के उस वर्ड से सेंटेंस बनाएं। जैसे मैं आपको कुछ वर्ड देना चाहूंगा, या फिर आप खुद से ही वर्ड आप नोट कर लें और उससे सेंटेंस बनाएं और सेंटेंस बना के आप खुद चेक करें। तो यहां मैंने सोचा कि आपको मैं कुछ वर्ड दे दूं ताकि आप खुद इसको देखें एक बार और देख कर इसी से सेंटेंस बनाएं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको वर्ड दिया है हंग्री, HUNGRY, हंग्री माने भूखा, TIMID टिमिड माने डरपोक, मैड MAD मैड माने पागल, उसके बाद टॉल मैंने TALL टॉल माने लंबा, SAD सैड मीन्स उदास, HEALTHY हेल्दी माने स्वस्थ, BRAVE ब्रेव मीन्स बहादुर, जेंटल GENTLE जेंटल माने नेक या सज्जन, HONEST ऑनेस्ट माने ईमानदार, RICH रिच माने धनी। ये मैंने वर्ड दिया, 10 वर्ड दिया है। इस 10 वर्ड से आप यूज ऑफ इज एमआर का यूज करते हुए आप जो है सेंटेंस बनाएं और उसमें यूज करें। जैसे एक वर्ड है मैंने दिया है, अब हंग्री, तो आई एम हंग्री, यू आर हंग्री, they are hungry, they are hungry। उसके बाद फिर आप क्या कहेंगे, she is hungry, उसके बाद he is hungry, उसके बाद we are hungry, इस तरह से राम इज हंग्री। इस तरह से आप इस वर्ड का, ये जैसे आई है, यू है, दे है, शी है, ही है, वी है, इट है, राम है, इसका यूज करके एक एक वर्ड से कम
आप बनाना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 कम से कम 7 सेंटेंस आप एक वर्ड से बना सकते हैं। तो 7 सेंटेंस आप सोचिए, 7 यहाँ के यानी 7 × 70, तो 70 सेंटेंस आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको बता दिया यूज ऑफ इज एम आर। अभी जब आप बना लेंगे इसको, तब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि ठीक है सर, ये तो बोल तो दिए हैं कि ये आई एम हंग्री, यू आर हंग्री, लेकिन यहाँ पर बात भी सही है, मैं हंग्री, मैं भूखा हूं। लेकिन अगर मैंने अब लिखना हो कि मैं हंग्री मैं भूखा नहीं हूं, तो मुझे क्या करना होगा? तो उसमें कैसे बने, या फिर वैसा भी तो लिख सकते हैं हम, क्या मैं हंग्री हूं, क्या मैं भूखा हूं, या फिर मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, क्या मैं भूखा नहीं हूं। तो ये जो मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, काइंड्स ऑफ जो सेंटेंस होता है किस तरह का, यानी पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जो अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। अभी तक के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा, ये 10 वर्ड जो है ये आप लिख लें, और लिखने के बाद आप या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे बेहतर है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद इसे कम से कम 70 सेंटेंस बनाएं, ताकि आप उसका कीप ऑन प्रैक्टिस करते रहें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, एक कहावत हम लोग बचपन में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब कहने का प्रैक्टिस जितना आप करते रहेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो बस यही कहूंगा मैं कि जो मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा है उसका आप उससे आप सेंटेंस बनाए, वाक्य बने, और किसमें वाक्य बने, यूज ऑफ सिर्फ और सिर्फ इज और एम आर का यूज करते हुए आप यहाँ पे वाक्य बनाएंगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, इस क्लास में ये अब मेरे विदा होने का टाइम आ गया है, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया, सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, मतलब पहली बार अगर मेरा चैनल देखा है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती है। जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। और हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो कंटिन्यू सिलसिलेवार तरीके से है, ताकि हर क्लास, अगर एक भी क्लास गैप करेंगे तो पिछला हम लोग क्लास के बारे में क्या पढ़ाते हैं उसके बारे में हम लोग जरूर बताते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में, ताकि आप जो है आपको ये महसूस नहीं हो कि हम लोगों ने जो है मतलब कहाँ से सर ने कहीं से भी शुरू कर दिया। नहीं, जो पिछला शुरू किया, पिछला खत्म किया, तो वहीं से भी हम लोग शुरू करते हैं, ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई परेशानी या प्रॉब्लम या समस्या नहीं आए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास, ये जो जितना भी मैंने अभी तक का क्लास लिया है, तो उसमें आपको बहुत कुछ समझ में नहीं, मतलब समझ में आ गया होगा। अगर इन केस नहीं आया है तो भी आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे मेरा ये समस्या है, तो शायद मैं उसको देख सकूंगा और कुछ बता सकूंगा आपको। मैं आप बताऊंगा कि आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब आप जब करते हो तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। और साथ के साथ आपको मैंने लास्ट टाइम में भी बताया था कि मुझे 1000 जो सब्सक्राइबर चाहिए होगा लाइव क्लासेस के लिए, तो वो आप कृपया मेरा इसमें सपोर्ट करें, ताकि जो 1000 हो जाए तो हम लोग लाइव क्लासेस कर सकते हैं और आपके जो डाउट्स हैं वो हम लोग क्लास में ही क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, और उसके बाद में अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।